So, hello students, good evening once again. सब कुछ कुशल मंगल? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो मोल कॉन्सेप्ट एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? मोल कॉन्सेप्ट बार बार मैं कहता हूं कि पूरी केमिस्ट्री की जान है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री तो खैर इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। और अभी हम मोल कॉन्सेप्ट के सबसे अहम मोड़ पे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट मोड़ पे हैं। सबसे ज़्यादा जो मोल कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट यूज होता है बच्चे केमिस्ट्री में वो है यही कंसंट्रेशन। और आप देख रहे हो पिछले 2 क्लास में आपको मोलेरिटी सिखा रहा हूँ, आज भी आपको मोलेरिटी पे ही पूरा लेक्चर दूंगा। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप डीपीपी सॉल्व करना शुरू कर दें। 3rd सीरीज का कंसंट्रेशन पे 3.1, 3.2, 3.3, 3.3, 3.4, 3.5 5 डीपीपी मैंने दिए हैं आपको। कहाँ पे? गूगल क्लासरूम पे। उसमें मोल कॉन्सेप्ट डीपीपी वाले बॉक्स में जाएंगे तो 3rd सीरीज का आपको डीपीपी मिल जाएगा 3.1, 3.2, 3.3 अप टू 3.5। तो उसको सॉल्व करना शुरू करो। 2 दिन बाद हम उसको डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। तो डिस्कशन का बेनिफिट तो तभी होगा ना जब आप पहले से उसको ट्राई करके बैठे रहेंगे। एंड दिस संडे, कमिंग संडे क्या डेट होगा? कमिंग संडे विल बी 24th। तो 24th ऑफ मे वी विल हैव एन एग्जॉस्टिव टेस्ट ऑन मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट पे जितना अब तक हुआ है उस पर एक अच्छे लेवल का टेस्ट होगा जो कि ट्रू आईआईटी लेवल का टेस्ट होगा। अभी हम मेंस पैटर्न नहीं रखेंगे, जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तब फिर एडवांस पैटर्न का टेस्ट रखेंगे। एडवांस पैटर्न के क्वेश्चन उसमें डालेंगे क्योंकि एडवांस में 6 टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, 6 तरह के क्वेश्चन आते हैं। अभी तो 1 टाइप केवल आप देख रहे हो, 1 करेक्ट आंसर वाला, 1 करेक्ट, मोर देन 1 करेक्ट, इस तरह के 6 टाइप के क्वेश्चन होते हैं जेईई एडवांस में। तो आज हम आगे बढ़ाते हैं मोल कॉन्सेप्ट को और हम बात कर रहे थे मोलेरिटी। मोलेरिटी आज हो गया 19 मई 2020। मोलेरिटी क्या होता है? ढेर सारे प्रॉब्लम्स मैंने आपको करवाया, डाइल्यूशन फार्मूला करवाया मोलेरिटी पे। अब एक और फार्मूला रहता है मोलेरिटी में जिसको कहते हैं मिक्सिंग फार्मूला। मिक्सिंग फार्मूला ये क्या है? 2 डिफरेंट सॉल्यूशन, 2 अलग अलग सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट मोलेरिटी को अगर हम मिक्स करें तो जो सॉल्यूशन बनेगा उस रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मोलेरिटी क्या होगा? दैट इज सिंपल कॉल्ड मिक्सिंग फार्मूला। सिचुएशन समझो। हमारे पास एक बीकर में कुछ HCl सॉल्यूशन है जिसकी मोलेरिटी मान लो M1 है और जिसकी वॉल्यूम V1 है। एक दूसरा सॉल्यूशन है HCl की जिसकी मोलेरिटी M2 है और इसका वॉल्यूम V2 है। याद करो मोलेरिटी क्या होता है? मोलेरिटी इज N/V। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना हो तो क्या करते हैं? मोलेरिटी इंटू वॉल्यूम। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स इस फर्स्ट वाले सॉल्यूशन में निकालनी हो तो मोलेरिटी इंटू वॉल्यूम। बताओ M1 V1 होगा कि नहीं? इस सेकेंड वाले सॉल्यूशन में वही नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा? M2 इंटू V2 हो जाएगा। HCl का मोल निकाल रहे हो। और अगर इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दें तो जो सॉल्यूशन बनेगा बच्चे, लिक्विड का वॉल्यूम एडिटिव होता है, लिक्विड का वॉल्यूम अलजेब्रिकली ऐड हो जाता है। तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा इसका वॉल्यूम को अगर हम V3 कहें तो ये सिंपली V1 प्लस V2 ऐड हो जाएगा।
20 ml, 30 ml, 50 ml, समझ गए ना। और इसमें जो HCl है उसकी मोलरिटी मान लो M3 है। तो अगर इस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl निकालना हुआ तो क्या होगा, उसकी मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, यानी कि यहां पे नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, M3V3। और ये बताओ कि ये HCl का मोल M1V1 प्लस M2V2 के सम के बराबर होगा कि नहीं। जो दोनों सोर्स सॉल्यूशन था उसमें जो HCl के मोल थे उसको ऐड कर दो तो फाइनल सॉल्यूशन में वो HCl का मोल हो जाएगा ना। और समझा कि नहीं। तो अगर इस फाइनल सॉल्यूशन में HCl का मोल M3V3 है तो ये बताओ कि ये M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3 होगा कि नहीं। क्या प्रिंसिपल, क्या कॉन्सेप्ट यूज किया इसमें, कंजर्वेशन ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के मोल कंजर्व रहेंगे बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग, सोल्यूट के टोटल मोल कंजर्व रहेंगे। यानी कि फर्स्ट सॉल्यूशन में अगर HCl का मोल N1 है, सेकंड सॉल्यूशन में HCl का मोल N2 है, तो फाइनल सॉल्यूशन में HCl का मोल N1 प्लस N2 होगा ना। तो अगर ये 2 सॉल्यूशन के लिए ट्रू है तो ये 10 सॉल्यूशन के लिए भी ट्रू होगा। मान लो ऐसे 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 और ये सबको मिक्स करके बना दिया इतना बड़ा सॉल्यूशन। इसकी मोलरिटी M1 है, इसकी M2 है, इसकी मोलरिटी M3 है, इसकी M4, अरे कहाँ खाली में भी मोलरिटी लिख दिया, यहाँ M4 है और वॉल्यूम V1, V2, V3, V4 है। तो ये बताओ, और अगर इसकी मोलरिटी मान लो M, इसकी वॉल्यूम V है, तो हम क्या लिख सकते हैं, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 प्लस M4V4 इज इक्वल टू M इंटू V। ये फाइनल मोल है। सबके मोल को ऐड करके आपने फाइनल मोल से इक्वेट कर दिया है। तो अगर हम जनरलाइज इसके लिए एक लिखना चाहें मिक्सिंग के लिए तो हम लिख सकते हैं MIVI समेसन I इज इक्वल टू 1 to N। अगर N सॉल्यूशन है तो ये फाइनल मोलरिटी इंटू फाइनल वॉल्यूम होगा, जहाँ पे फाइनल वॉल्यूम क्या है, ये V1 प्लस V2 प्लस V3 सभी वॉल्यूम का सम हो जाएगा। इसको कहते हैं मिक्सिंग फॉर्मूला, और ये कंजर्वेशन ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे वर्क कर रहा है। सिंपल, समझ गए, सिंपल है। अब इसको अप्लाई करते हैं, देखते हैं जरा ये काम कैसे करता है। कह रहा है what volume of 18 molar H2SO4 solution must be added to a 250 ml 4 molar H2SO4 solution to increase its molarity to कितना कर दें, 4 से मान लो 8 मोलर कर देते हैं। सिचुएशन को समझो जरा कि क्या दिया गया है। आपके पास एक 250 ml H2SO4 सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी है 4। आप इसमें 18 मोलर H2SO4 ऐड कर रहे हैं कुछ इस तरह से कि जो सॉल्यूशन बने उसकी मोलरिटी हो जाए 8 मोलर। यही है ना ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन पूछा गया कितना ऐड कर दें 18 मोलर वाले का,
तो बताओ सबसे पहले ये मिक्सिंग का केस है कि नहीं, दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हो कि नहीं, डिफरेंट मोलरिटी वाले। मान लो 18 मोलर वाले का हम कुछ x मिलीलीटर ले लेते हैं। तो ये बताओ कि ये जो फाइनल सॉल्यूशन है इसका वॉल्यूम 250 प्लस x ml हो जाएगा कि नहीं। वॉल्यूम तो ऐड होता है। ये है देखो V1, ये है M1, ये है V2, ये है M2, ये है V3 और ये है M3। M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M3 V3। M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M3 V3। अच्छा, ये मल्टीप्लाई करते समय वॉल्यूम लीटर में लेना होता है, लेकिन अगर मिलीलीटर में सभी वॉल्यूम हो तो यूज कर सकते हो, क्योंकि मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 1000 करोगे लीटर तो 1000 हर जगह फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे वॉल्यूम मिलीलीटर ले सकते हो, बशर्ते कि सारे वॉल्यूम मिलीलीटर में ही हो, सेम यूनिट में होना चाहिए। तो बताओ क्या लिखें, 4 इंटू 250 M1 V1 प्लस 18x M2 V2 इज इक्वल टू M3। 8 इंटू वॉल्यूम 250 प्लस x कितना हो जाएगा, ये 250 इंटू 8 2000 प्लस 8x। सिंप्लीफाई करो, 8x को लेफ्ट में लेके आओ, ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 4 इंटू 250 2000 माइनस 1000, ये हो गया 1000। लो x 100 ml आ गया, x इज इक्वल टू 100 ml। कुछ समझा क्या? जो 250 ml सॉल्यूशन था हमारे पास H2SO4 का, उसमें 100 ml 18 मोलर वाला ऐड कर दें तो जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा वो 350 ml होगा और उसकी मोलरिटी हो जाएगी 8। समझा मिक्सिंग फॉर्मूला? एक और सिचुएशन देखते हैं। करा व्हाट वॉल्यूम ऑफ a 6 molar calcium chloride solution must be added to a 3 molar NaCl solution to increase molarity of chloride ion to 6। स्लाइटली डिफरेंट है जरा सिचुएशन। क्लोराइड आयन पे काम करना है। अब जरा देखते हैं। सबसे पहले सॉल्ट्स जब भी सॉल्यूशन में जाएगा तो वो पूरा पूरा आयोनाइज हो जाएगा, ये Na+Cl- देगा। तो अगर NaCl की मोलरिटी 3 है, वन मोल सोडियम क्लोराइड से 1 मोल सोडियम आयन 1 मोल क्लोराइड आयन, मोलरिटी 3 का मतलब क्या हो गया कि 3 मोल पर लीटर NaCl, 3 मोल NaCl पर लीटर। तो 3 मोल NaCl पर लीटर सॉल्यूशन में आयनाइज होके इसके 3 मोल पर लीटर और इसके भी 3 मोल पर लीटर देगा कि नहीं? यानी कि क्लोराइड आयन जो ओरिजिनल है उसकी मोलरिटी है 3, है या नहीं? यानी कि क्लोराइड आयन की मोलरिटी को ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में करके भी लिखते हैं बच्चे। इसका मतलब हो गया मोलर कंसंट्रेशन, मोलरिटी ऑफ क्लोराइड आयन। मोलरिटी ऑफ क्लोराइड आयन 1 ओरिजिनल इज 3m। अब देखो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम आयन तो 1 देगा लेकिन क्लोराइड आयन 2 देगा।
तो अगर कैल्शियम क्लोराइड की मोलरिटी 6 है, इसका मतलब कि 6 मोल देगा ये 1 लीटर में कैल्शियम क्लोराइड। तो ये 6 मोल पर लीटर कैल्शियम आयन तो देगा, लेकिन 12 मोल पर लीटर क्लोराइड देगा। ध्यान देंगे यहाँ पे 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड से 2 मोल क्लोराइड मिलेगा। तो कैल्शियम क्लोराइड की अगर मोलरिटी है 6, इसका मतलब कि अगर 1 लीटर सोल्यूशन लोगे तो उसमें 6 मोल होगा कैल्शियम क्लोराइड। 1 लीटर सोल्यूशन में 6 मोल कैल्शियम क्लोराइड। वो 6 मोल कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन में आयोनाइज होके 6 मोल कैल्शियम आयन, लेकिन 12 मोल क्लोराइड आयन देगा। वही 1 लीटर वॉल्यूम है। तो क्लोराइड आयन की मोलरिटी डबल हो जाएगी, क्योंकि 12 मोल पर लीटर हो जाएगा। सो 12 मोलर। सो क्लोराइड आयन मोलरिटी 2 इज 12 मोलर। ये हो गया M1, ये हो गया M2 और रिक्वायर्ड मोलरिटी है 6। लगाओ फॉर्मूला फिर से मिक्सिंग वाला, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3। M3 6 मोलर है। V1 एडेड टू 3 मोलर NaCl सोल्यूशन है। NaCl का वॉल्यूम तो दिया ही नहीं था। एडेड टू 3 मोलर NaCl सोल्यूशन टू है, यहाँ जरा 250 कर लो, ये मिसिंग था V1। तो लिखेंगे M1 3, V1 250, M2 12, V2 अननोन। यही तो निकालना है, कितना ऐड करें। इज इक्वल टू M3 6, V3 क्या हो जाएगा बोलो। V3 हो जाएगा 250 प्लस V2। 250 पहले से था, V2 उसमें कैल्शियम क्लोराइड का ऐड किया। ये हो जाएगा कितना 1500 प्लस 6V2। 6V2 को लेफ्ट में ले आओ तो 6 ही बचेगा। 6V2 इज इक्वल टू 1500 माइनस 750। So it is 750. So V2 is what? V2 is 750 अपॉन 6। कितना हो गया 6 से 6 12 जा 72 3 125 ml कैल्शियम क्लोराइड। यानी 250 ml सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन में अगर हम 125 ml कैल्शियम क्लोराइड ऐड कर दें तो जो सोल्यूशन बनेगा उसमें क्लोराइड आयन की मोलरिटी हो जाएगी 6 मोलर। समझा कुछ नहीं समझा? एक और लो। कह रहा in what volume ratio HCl of molarity 16 molar and 3 molar be mixed to obtain a 10 molar HCl solution। दो HCl सॉल्यूशन है, इसको प्रैक्टिकली जोड़ो अपने आप से कि आप लेबोरेटरी गए, 2 HCl का बॉटल रखा हुआ था, एक पे लिखा हुआ था 18 मोलर और एक पे लिखा हुआ था 3 मोलर। आपको चाहिए 10 मोलर और आपको दोनों सॉल्यूशन यूज करना है। तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि किस वॉल्यूम रेशियो में दोनों को मिलाएं कि उससे जो सॉल्यूशन बने उसकी मोलरिटी हो जाए 10, है ना। बताओ ये मिक्सिंग का केस है या नहीं? सपोज करो 16 मोलर वाले का V1 वॉल्यूम ले लेते हैं,
3 मोलर वाले का V2 वॉल्यूम ले लेते हैं, V2 वॉल्यूम ले लेते हैं, तो इससे जो बनेगा 10 मोलर सॉल्यूशन, उसका वॉल्यूम V1 प्लस V2 होगा कि नहीं? ये हो गया M1, ये हो गया M2, ये हो गया M3, V1 V2 V3, M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M3 V3, V1 V2 में रिलेशन आ जाएगा। सो M1 V1 प्लस M2 V2 is equal to M3 V3. M1 is 16 V1 plus 3 V2 is equal to 10 M3 V1 plus V2. So it is 10 V1 plus 10 V2. 10 V1 को लेफ्ट ले आओ तो ये हो जाएगा 6 V1, 3 V2 को राइट ले जाओ ये हो जाएगा 7 V2। यहाँ से V1 अपॉन V2 7/6 आ जाएगा, यानी कि 7:6 के रेशियो में 7 वॉल्यूम 16 मोलर वाले का और 6 वॉल्यूम अगर 3 मोलर वाले का ले लें तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलरिटी हो जाएगी 10। समझ में आई ये बात आपको? तो मोलरिटी पे इस तरह के सिचुएशन पूछे जाते हैं। अब मोलरिटी का जो मिक्सिंग फॉर्मूला हमने पढ़ा अभी, इसको एक बड़ा एक्सट्रीम कंडीशन में अप्लाई करने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनना और समझना तो समझ में आएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा अब अगला ये प्रॉब्लम। और ये बता दें आपको कि ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आ गया तो दोबारा नहीं आएगा, वो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। सिचुएशन समझो, कह रहा है कि यूजिंग 10 लीटर 10 मोलर HCl and 2 liter 2 molar HCl solutions as only liquid, what maximum volume of a 4 molar HCl solution can be prepared। क्वेश्चन को हम पहले समझेंगे ठीक से, केवल जल्दी नहीं करना है, नहीं तो कोई ज़्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में क्या करता है, पॉज करके लग जाएगा खुद से करने में। पहले क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद अगर मन करे तो पॉज करके आगे ट्राई करना। आप आज लेबोरेटरी आए, मैंने आपको एक 10 लीटर HCl का बॉटल पकड़ा दिया जिसकी मोलरिटी 10 है, एक 2 लीटर HCl की बॉटल पकड़ा दी मैंने आपको जिसकी मोलरिटी 2 है, और कहा बस यही दोनों बॉटल है तुम्हारे पास, टैप में पानी नहीं आ रहा है, कोई और लिक्विड नहीं है, इन दोनों में से दोनों को आप यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम कितनी वॉल्यूम आप HCl का बना सकते हैं जिसकी मोलरिटी 4 है, मैक्सिमम। 3 कंडीशन इसमें हो सकता है। एक बच्चा ने कहा मैक्सिमम वॉल्यूम बनाना है तो दोनों को मिला दो पूरा का पूरा, 10 लीटर 2 लीटर 12 लीटर। नहीं, क्योंकि अगर पूरा पूरा मिला देंगे तो होगा क्या, इसका सॉल्यूशन नहीं, जरा मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूं, पहले देखना, बाद में मैं उसको कंडेंस कर दूंगा। इफ मिक्स्ड कंप्लीटली, अगर पूरा पूरा मिला देगा तब तो वॉल्यूम तो मैक्सिमम आ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम वॉल्यूम 12 लीटर ही हो सकता है, बाकी तो कुछ है ही नहीं, पानी तो है नहीं। अगर कंप्लीटली मिक्स कर दिया तो जरा होगा क्या देखते हैं।
m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m3v3। यहाँ पे m3 अभी अननोन रखते हैं कि अगर दोनों को पूरा पूरा मिला दें तो जो सोल्यूशन बनेगा उसकी मोलरिटी होगी क्या। मिलाते हैं। m1 10, v1 10, m2 2, v2 2 इज इक्वल टू फाइनल मोलरिटी m3 और v3 हो जाएगा 10 प्लस 2 12। तो यहाँ से m3 देखो क्या आ जाएगा, 10 इंटू 10 100 प्लस 4 104 104 डिवाइडेड बाय 12। ये आएगा ना, हाँ ठीक है, 104 बाई 12, ये 12 8 96 8080 और आगे जाएगा। ये जो भी है 4 तो नहीं है, यानी कि अगर आप पूरा पूरा दोनों को मिला दोगे तो वॉल्यूम तो मैक्सिमम आ जाएगा, लेकिन वो मोलरिटी नहीं आएगी जो आपको चाहिए। अब दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, किसी एक सॉल्यूशन का पूरा ले लें और दूसरे का थोड़ा सा उसमें ऐड कर दें। अब मैक्सिमम वॉल्यूम लाना है तो एक बच्चा टेम्प्ट होकर कहेगा कि मैक्सिमम लाना है तो 10 लीटर वाला पूरा ले लेते हैं। देखते हैं तब क्या होता है। सेकेंड केस, इफ 10 लीटर 10 मोलर and x liter 2 molar are mixed। देख लो 10 लीटर हमने बड़ा वाला वॉल्यूम पूरा ले लिया है और 2 लीटर में से x लीटर लिया है, और हम कहते हैं कि अब इन दोनों को मिलाएंगे तो मोलरिटी 4 होनी चाहिए। इस बार फिर से लगाएंगे m1v1 m2v2, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m3v3। अब m1 तो 10 है, v1 भी 10 है, m2 2 है लेकिन v2 x लिया है इस बार, इज इक्वल टू m3 4 मोलरिटी चाहिए, एंड वॉल्यूम इस बार हो जाएगा 10 प्लस x, 10 लीटर एंड x लीटर। ये राइट साइड में हो जाएगा 4 इंटू 10 40 प्लस 4x, तो 2x को राइट में ले जाओ, 40 को इधर ले आओ, तो 100 माइनस 40 60 इज इक्वल टू 4x माइनस 2x 2x, तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 30 लीटर। ये बड़ा सा रॉन्ग है। क्यों? 2 मोलर सोल्यूशन 2 ही लीटर था हमारे पास था ही 2 लीटर। 2 लीटर में से 30 लीटर कहाँ से निकाल लेंगे? समझ में आया? जो 2 मोलर सोल्यूशन था उसकी वॉल्यूम कितनी दी गई है आपको? 2 लीटर, उसमें से 30 लीटर कहाँ से लाओगे? यानी कि ये कॉम्बिनेशन भी रॉन्ग है। तो अब क्या करें? अब तीसरा ऑप्शन एक बचा है करेक्ट वाला, वही लास्ट में मैंने रखा था। 2 मोलर सोल्यूशन पूरा ले लेते हैं और 10 मोलर में से थोड़ा सा लेते हैं। थर्ड केस, 2 लीटर 2 मोलर एंड x लीटर 10 मोलर आर मिक्स्ड। समझ गए ना? अब क्या होगा? 2 मोलर 2 लीटर x लीटर 10 मोलर को अगर मिलाएंगे तो इससे 2 प्लस x लीटर सॉल्यूशन मिलेगा जिसकी मोलरिटी हम चाहते हैं 4। लगाओ फिर m1v1 m2v2 m3v3। 2 इंटू 2 m1v1 प्लस 10 इंटू x m2v2 इज इक्वल टू फाइनल मोलरिटी 4 इंटू 2 प्लस x। ये हो जाएगा 4 टू 8 प्लस 4x। 4x को लेफ्ट में ले जाओ तो 10x माइनस 4x
इज 6x इज इक्वल टू, राइट साइड में आ जाएगा 8 माइनस 4 इट इज 4, तो x आ जाएगा कितना 4/6, इट इज 2/3.67 लीटर। समझ में आया? 10 लीटर वाले में से केवल 0.67 लीटर ही आप ऐड कर सकते हो 2 लीटर 2 मोलर सोल्यूशन में, और इससे जो सोल्यूशन बनेगा उसकी मोलरिटी 4 होगी, और यही मैक्सिमम वॉल्यूम बन सकता है 4 मोलर सोल्यूशन का। सो मैक्सिमम volume of 4 molar solution will be 2 plus 0.67, it is 2.67 liter। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या ये तीनों केस हमें हर बार देखना पड़ेगा ऐसे सिचुएशन में? बिल्कुल नहीं। क्या करना है जरा देखते हैं। आपको देखना है, क्या देखना है? यहां पे आपको देखना है कि जो गिवन मोलरिटी है वो क्या है, 10 मोलर एंड 2 मोलर। गिवन मोलरिटी को देखना है और रिक्वायर्ड मोलरिटी को देखना है। रिक्वायर्ड मोलरिटी जिस गिवन मोलरिटी के क्लोज होगा उसका पूरा वॉल्यूम यूज होगा। 4 is closer to 2 then 10, 4 से 6 यूनिट दूर है 10, लेकिन 4 से 2 यूनिट ही दूर है 2। तो द मोलरिटी विच इज क्लोज टू रिक्वायर्ड मोलरिटी विल यूटिलाइज इंटायर ऑफ इट्स वॉल्यूम, और दूसरा का पार्शियल वॉल्यूम यूज होगा। समझ गया जादू? क्या अगर ये मालूम होता तो हम शुरुआत में यही कर लेते, 2 लीटर वाले का पूरा ले लेते और 10 लीटर वाले में से x लीटर ले लेते, है या नहीं? सो मोलरिटी क्लोज टू द required molarity will use its entire volume and part of volume of other solution will be used। समझा? तो ये है सिचुएशन मिक्सिंग फॉर्मूला को लेके। तो यही थी बात मोलरिटी में, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ मोलरिटी। अब आगे मोलरिटी को थोड़ा अप्लाई करने जा रहे हैं। पढ़ा किस लिए मोलरिटी? केमिकल कैलकुलेशन में मोलरिटी कैसे वर्क करता है जरा उसे हम देखते हैं। सो लेट अस सी एप्लीकेशन ऑफ मोलरिटी। एप्लीकेशन ऑफ मोलरिटी इन केमिकल कैलकुलेशन। समझ गए? अब इसके लिए एक छोटी सी बात पहले समझ लो। मोलरिटी इज N/V और नंबर ऑफ मोल्स मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। यहां पे जो वॉल्यूम लेना है वो लीटर में लेना है,
वॉल्यूम लीटर में लेना है। लेकिन केमिस्ट्री में प्रैक्टिकली जब हम काम करते हैं तो टेस्ट ट्यूब देखा होगा आपने, टेस्ट ट्यूब में थोड़े थोड़े वॉल्यूम लेते हैं, मिलीलीटर में लेते हैं। वर्किंग यूनिट जो केमिस्ट्री में वॉल्यूम का होता है मिलीलीटर में होता है। तो हम बार बार उस मिलीलीटर को लीटर में ना चेंज करें, उसके लिए थोड़ा सा बाईपास बनाते हैं। जरा देखना, सपोज करो हमारे पास एक 25 ml 6 मोलर HCl सॉल्यूशन है। हम चाहते हैं HCl का मोल मालूम करना, तो नंबर ऑफ मोल मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इज मोलरिटी 6 मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम इज 25 बाय 1000 मिलीलीटर है, लीटर बना दिया मैंने। ये हो जाएगा 150 अपॉन 1000 मोल। क्या हम इसे लिख सकते हैं 150 इंटू 10 का पावर -3 मोल। और अगर आपको पता होगा कि 1/1000 10 का पावर -3 के लिए प्रीफिक्स मिली यूज हुआ था, शुरुआत में मैंने मूल कॉन्सेप्ट में आपको बताया था। 10 का पावर -6 माइक्रो होता है, 10 का पावर -6 मिली होता है कि नहीं? मिलीमीटर, मिलीलीटर। सो 10 का पावर -3 इज यूज्ड एज प्रीफिक्स मिली, और इसलिए इसको हम 150 मिलीमोल लिखते हैं, और इसको हम शॉर्ट में 150 मिलीमोल ऐसे लिख देते हैं। यानी कि अगर इसे हमें मोल में कन्वर्ट करना हुआ वापस, तो 150 इंटू 10 का पावर -3 मोल हो जाएगा। मिली के लिए 10 का पावर -3। यानी कि अगर हम डायरेक्ट ही मोलरिटी को वॉल्यूम इन मिलीलीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? मिलीमोल मिलेगा। सो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो तो इससे मिलेगा मिलीमोल। तो वर्किंग में हम मिलीमोल पे काम करेंगे, और बाद में अगर उसको मास वगैरह में कन्वर्ट करना हुआ तो मोल में चेंज करके और फिर उससे हम मास कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर कहीं मिलीमोल को वापस मोलरिटी में कन्वर्ट करना हुआ तो मिलीमोल को मिलीलीटर से डिवाइड कर देंगे। मोलरिटी क्या हो जाएगा? मिलीमोल अपॉन मिलीलीटर। ये देखो, मिली मिली गया, मोल पर लीटर इज मोलरिटी। तो कैलकुलेशन करते समय स्मॉल वॉल्यूम होता है तो बार बार उसको 1000 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, सीधा मिलीमोल लेके हम काम करेंगे। अभी दिखाता हूँ कैसे ये चलता है। अब एक सिचुएशन देखते हैं जरा। एक क्वेश्चन देखो, कह रहा है इफ 20 ml 2 मोलर calcium chloride solution is mixed with 30 ml 1 molar silver nitrate solution, what maximum mass of silver chloride can be formed? सिल्वर का एटॉमिक मास 108, क्लोरीन इज 35.5, ये गिवन है। ये रिएक्शन बेस्ड कैलकुलेशन है। शुरुआत में मैंने आपको क्या बताया था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में
कि जब भी रिएक्शन बेस्ड कैलकुलेशन हो तो सबसे पहले रिएक्शन लिखना है और उसको बैलेंस करना है। सबसे पहले रिएक्शन लिखना है और उसको बैलेंस करना है ना। तो सबसे पहले तो हम रिएक्शन लिखते हैं। क्या रिएक्शन है? कैल्शियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिविंग AgCl प्लस कैल्शियम नाइट्रेट। अब अगर इसको बैलेंस करेंगे तो क्लोरीन 2 है तो इधर 2AgCl इधर 2AgNO3, लो बैलेंस हो गया। अब कैल्शियम क्लोराइड 20 ml 2 मोलर 20 ml 2 मोलर है। सिल्वर नाइट्रेट 30 ml 1 मोलर है। मोलरिटी और वॉल्यूम दोनों का पता है तो मिली मोल निकाल सकते हो ना। तो ये बताओ कि कैल्शियम क्लोराइड का 20 × 2 40 मिली मोल होगा कि नहीं। मोलरिटी इंटू वॉल्यूम अभी दिखाया था, और अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो मोल नहीं मिली मोल आएंगे। सिल्वर नाइट्रेट 30 × 1 30 मिली मोल। अब जरा देखो सिचुएशन क्या है। कैल्शियम क्लोराइड के 40 मिली मोल और सिल्वर नाइट्रेट के 30 मिली मोल। रिएक्शन को देखो ध्यान से। कैल्शियम क्लोराइड के 1 मोल के लिए सिल्वर नाइट्रेट के 2 मोल चाहिए, तो कैल्शियम क्लोराइड के 40 मिलीमोल के लिए 40 मिलीमोल के लिए सिल्वर नाइट्रेट के 80 मिलीमोल चाहिए। है कितना? 30। कम है ना। लिमिटिंग रिएजेंट है सिल्वर नाइट्रेट। फिर से सुनो, रिएक्शन की बैलेंसिंग देखो। 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड के लिए 2 मोल सिल्वर नाइट्रेट चाहिए, तो 30 मिलीमोल 40 मिलीमोल कैल्शियम क्लोराइड के लिए 80 मिलीमोल सिल्वर नाइट्रेट चाहिए। नहीं है, 30 ही है। ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। और अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया तो लिमिटिंग रिएजेंट डिटरमिन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। 2 मोल सिल्वर नाइट्रेट से 2 मोल सिल्वर क्लोराइड बन रहा है, यानी कि जितना मोल सिल्वर नाइट्रेट है उतना ही मिलीमोल मोल सिल्वर क्लोराइड के बनेंगे, यानी कि 30 मिलीमोल विल फॉर्म। अगर कैल्शियम क्लोराइड होता लिमिटिंग रिएक्टेंट तो उसका डबल मोल बनता सिल्वर क्लोराइड का। यही सब मिस्टेक अवॉइड करना है। सो 30 मिलीमोल ऑफ AgCl विल फॉर्म। तो अब अगर इसको मास में कन्वर्ट करना है तो मिलीमोल मोल आ गया तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास ऑफ AgCl आ जाएगा। सो AgCl का मोलर मास 108 प्लस 35.5 143.5 ग्राम पर मोल है। देयरफॉर 30 मिलीमोल AgCl कितना हो जाएगा? 30/1000। अब यहाँ देख लो, मास के लिए मोल चाहिए तो मिलीमोल को हमने मोल में कन्वर्ट कर दिया। मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। मिलीमीटर को मीटर के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। छोटे को बड़ा करने के लिए डिवाइड करते हैं, बड़े को छोटा करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, इनटू 143.5। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये 143.5 अराउंड 0.5 ग्राम के आसपास आ जाएगा। नहीं, 143.5 इंटू 3 430.5/100 4.35 ग्राम 4.305 ग्राम AgCl। अगर आपसे पूछा जाए कि कैल्शियम क्लोराइड बचेगा कितना, क्योंकि वो तो एक्सेस में है,
तो रिलेशन क्या है, 2 मोल सिल्वर नाइट्रेट कंबाइंस विथ 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड. So 1 mole silver nitrate will combine with 1/2 mole calcium chloride. So 30 millimole silver nitrate will combine with 15 millimoles calcium chloride. नहीं समझाना, लिखता हूँ फिर से. ये देखो रिलेशन क्या है, 2 मोल 1 मोल. Since 2 mole silver nitrate combines with 1 mole calcium chloride, so 30 millimole silver nitrate will combine with 1/2 into 30, 15 millimole calcium chloride. 15 मिलीमोल कैल्शियम क्लोराइड तो रिएक्ट कर जाएगा, तो कैल्शियम क्लोराइड लेफ्ट ओवर कितना बचेगा, 40 था ना पहले, 40 में से 15 रिएक्ट कर गया, 25 मिलीमोल. समझ गया. तो कैल्शियम क्लोराइड के इतने मिलीमोल अनरिएक्टेड रह जाएंगे. ठीक है ना. तो एक और सिचुएशन देखो, कह रहा है 30 ml 0.1 मोलर बेरियम क्लोराइड is mixed with 20 ml 0.15 molar sodium phosphate solution. चलो इसमें ऐसा करते हैं, कई क्वेश्चन कर देते हैं. What mass of barium phosphate will form? बेरियम का एटॉमिक मास 137, फॉस्फोरस का 31, ये गिवन होगा. What will be molarity of NaCl in the final solution? What will be the molarity of leftover reagent? दो रिएजेंट लिया ना हमने, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम फॉस्फेट. अगर इसमें कोई बचता है तो उसकी मोलरिटी क्या होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको. सबसे पहले बेरियम फॉस्फेट क्या है, इसीलिए मैंने वर्ड में लिख दिया था. कई लोग उसका फॉर्मूला उल्टा पुल्टा लिख लेते हैं. बेरियम डाइवैलेंट है और फॉस्फेट ट्राइवैलेंट है. ये उसके जो कंपाउंड दिए गए हैं उससे भी पता कर सकते हो. बेरियम क्लोराइड में क्लोराइड पे -1 होता है, 2 क्लोरीन पे -2, तो बेरियम पे +2. सोडियम फॉस्फेट में सोडियम पे +1, 3 सोडियम है, +3, तो फॉस्फेट पे -3. और सॉल्ट कैसे बनता है? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ वैलेंसी, यानी कि 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा बेरियम में और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा फॉस्फेट में. कैसे? Ba3PO4, ये बेरियम फॉस्फेट. अब रिएक्शन लिखते हैं पहले.
बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम फॉस्फेट गिव्स Ba3PO4 होल ट्वाइस प्लस NaCl। बैलेंस करो, देखो यहाँ पे 3 बेरियम है तो यहाँ 3 तो लगेगा ही लगेगा। अब 3 यहाँ पे अगर हमने लगा दिया तो 3 × 2 6 क्लोरीन हो गया, तो यहाँ पे 6 भी लगेगा। फॉस्फेट 2 है, यहाँ 2 लगाओ तो ऑलरेडी सोडियम 6 आ गया। ये आ गया बैलेंस रिएक्शन। अब रिएजेंट के इनिशियल मिलीमोल्स को पहले देख लेते हैं। 30 ml 0.1 मोलर, 30 × 0.1 3 मिलीमोल बेरियम क्लोराइड है या नहीं? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 3 मिलीमोल, मोलेरिटी इंटू वॉल्यूम। सोडियम फॉस्फेट 20 × 0.15, 20 × 0.15, ये भी 3 हो जाएगा, 3 मिलीमोल। ये तो इनिशियल सिचुएशन है। अब रिएक्शन क्या कह रहा है वो जरा देखो। रिएक्शन कह रहा है 3 मोल बेरियम क्लोराइड, ध्यान से सुनना, 3 मोल बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ 2 मोल सोडियम फॉस्फेट। So 3 millimole of barium chloride will react with 2 millimole of sodium phosphate. 3 millimole barium chloride पूरा रिएक्ट कर जाएगा, उतने में 2 मिलीमोल ही सोडियम फॉस्फेट रिएक्ट करेगा, यानी कि सोडियम फॉस्फेट का 1 मिलीमोल बचा रह जाएगा, वो ज़्यादा है ज़रूरत से। लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? ये एक्सेस हो गया। समझा कि नहीं? फिर से सुनो, 3 मोल बेरियम क्लोराइड के 3 मोल, ये कहां से आ रहा है? ये सोडियम फॉस्फेट के 2 मोल से रिएक्ट करता है, तो 3 मिलीमोल 2 मिलीमोल से रिएक्ट करेगा। 2 मिलीमोल सोडियम फॉस्फेट रिएक्ट कर जाएगा, 1 मिलीमोल बचा रह जाएगा, है या नहीं? तो वो एक्सेस में है ना। और लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? बेरियम क्लोराइड। तो अगर बेरियम क्लोराइड लिमिटिंग रिएजेंट है तो बेरियम फॉस्फेट का मोल उसी से निकलेगा कि नहीं? यानी कि ये रिलेट होंगे। 3 मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड से 1 मोल बेरियम फॉस्फेट का मिलता, तो 3 मिलीमोल से बताओ इसके 1 मिलीमोल बनेगा कि नहीं? भाई 3 मोल से 1 मोल बनता तो 3 मिलीमोल से 1 मिलीमोल बनेगा। लो आ गया। अब मास में कन्वर्ट कर देते हैं उसको। बेरियम फॉस्फेट, उसका मोलर मास भी निकालना है, एक टेढ़ा काम है। Ba3PO4 होल ट्वाइस क्या हो जाएगा? 3 × 137, मोलर मास बताया था ना सबका? हाँ 137, ये तो हो गया बेरियम का, प्लस फॉस्फोरस 31, ऑक्सीजन 16 × 4 64 × 2 टाइम्स, ये 64 31 95 95 × 2 190, 95 × 2 190 हो गया। ये 137 × 3 411 प्लस दिस, ये 601 है, 601 ग्राम पर मोल। कैलकुलेशन के लिए इसको अप्रॉक्सीमेटली 600 ग्राम पर मोल ले लेंगे हम लोग। तो ये बताओ कि बेरियम फॉस्फेट का मास ऑफ Ba3PO4 होल ट्वाइस इज इक्वल टू, इसका मोल है 1/1000, 1/1000 है ना।
ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, 3 से 1, ठीक है। तो 1 मोल का मिलीमोल का मास हो जाएगा दिस इनटू 600 ग्राम, तो ये 0.6 ग्राम के करीब आ जाएगा, नहीं? मोलर मास सही निकाला ना, ठीक है। इसके 30 ml हमने लिए थे, तो 3 मिलीमोल हो गए, 30 ml 0.1 मोलर, एंड 20 ml 0.15 मोलर, दोनों के 3-3 मिलीमोल हो गए। ठीक ही किया हमने कैलकुलेशन, ठीक है। ये तो हो गया बेरियम फॉस्फेट का मास। अब पूछा था कि सेकंड क्वेश्चन क्या था, व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ NaCl इन द फाइनल सॉल्यूशन। फाइनल सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड की मोलरिटी क्या होगी। तो फाइनल सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड का मोल निकाल लें पहले लिमिटिंग रिएजेंट से। 3 मोल बेरियम क्लोराइड से 6 मोल NaCl बनता है, डबल। तो बताओ 3 मिलीमोल बेरियम क्लोराइड, ये लिमिटिंग रिएजेंट, 3 मिलीमोल बेरियम क्लोराइड से इसके 6 मिलीमोल बनेंगे कि नहीं। और वॉल्यूम ऐड होता है, इन 50 ml वॉल्यूम हो जाएगा। एक का 20 ml है, दूसरे का 30 ml, यानी कि 6 मिलीमोल सोडियम क्लोराइड इन 50 ml सॉल्यूशन। मिलीमोल पता है, मिलीलीटर पता है, तो क्या पढ़ा था हमने, मिलीमोल अपॉन मिलीलीटर। मिलीमोल को मिलीलीटर से डिवाइड कर देंगे तो मोलरिटी आ जाएगा 6 मिलीमोल अपॉन 50 मिलीलीटर। ये लो मिली गया, 6/50, ये हो जाएगा 0.12 मोलर NaCl। फिर क्वेश्चन में पूछा बचे वाले रिएजेंट की मोलरिटी बताओ। कौन बचा, सोडियम फॉस्फेट। कितना बचा, 1 मिलीमोल। फिर से सुनो, 3 मोल बेरियम क्लोराइड combines with 2 मोल सोडियम फॉस्फेट, so 3 मिलीमोल बेरियम क्लोराइड will combine with 2 मिलीमोल ऑफ सोडियम फॉस्फेट। 2 मिलीमोल तो रिएक्ट कर गया सोडियम फॉस्फेट का, तो बचा कितना, 1 मिलीमोल, टोटल था 3। Since 3 millimole barium chloride combines with 2 millimole Na3PO4, 1 millimole Na3PO4 will remain unreacted, after reaction in 50 ml। अब वॉल्यूम हो गया 50 ml, तो मोलरिटी क्या हो जाएगा, देयरफॉर मोलरिटी ऑफ सोडियम फॉस्फेट, मोलरिटी को स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाते हैं, विल बी व्हाट, 1/50, इतना 0.02 मोलर हो जाएगा ना। कुछ अंदर जा रहा है। एक और मोलरिटी का सिचुएशन आपको दिखाते हैं, देखो जरा। कह रहा है 1 ग्राम सैंपल ऑफ सोडियम आयोडाइड containing some inert impurity is dissolved in water
to form 100 ml solution. To form 100 ml solution. A 20 ml portion of this solution required 12 ml of a 0.1 molar silver nitrate solution for complete precipitation of iodide as silver iodide. Determine mass percentage of silver iodide, sodium iodide ना, mass percentage of sodium iodide in the original sample. एक अच्छा सा क्वेश्चन, छोटा सा है, हालांकि आगे अभी इस पे ऐसे बड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन ये बिगनिंग है जस्ट अभी. समझो जरा सिचुएशन को. हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है. हमारे पास जो था सब चला गया. तो देखें जरा, फिर भी कुछ ना कुछ निकालते हैं. तो हमारे पास एक सैंपल है NaCl का, NaI का, लेकिन उसमें कुछ इम्प्यूरिटी भी है. इम्प्यूरिटी का नेचर क्या है? इनर्ट. इनर्ट मतलब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा वो. और इस टोटल का कंबाइंड मास है 1 ग्राम. हमने क्या किया, इसको पानी में डिसॉल्व किया और 100 ml सॉल्यूशन बना लिया. यानी कि सोडियम आयन, आयोडाइड आयन अब सॉल्यूशन में आ गया. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. अब हमने क्या किया, इसमें से 20 ml निकाला. 100 ml में से 20 ml निकाला और उसमें सिल्वर नाइट्रेट ऐड करना शुरू किया. सिल्वर नाइट्रेट क्या कर रहा है? सोडियम आयोडाइड के साथ सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करके बना रहा है AgI प्लस NaNO3. सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर के सभी सॉल्ट एक्सेप्ट सिल्वर नाइट्रेट इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, वो प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है. ड्रॉप वाइज सिल्वर नाइट्रेट तब तक ऐड करते रहे जब तक कि प्रेसिपिटेट बनते रहा. और उस कंप्लीट प्रेसिपिटेशन प्रोसेस में सिल्वर नाइट्रेट का कितना लगा हमें? तो सिल्वर नाइट्रेट का लग गया 12 ml 0.1 मोलर. 12 ml 0.1 मोलर. यानी कि 12 ml 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट अगर ऐड करोगे तो उस 20 ml में जितना भी सोडियम आयोडाइड होगा वो पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाएगा. कोई सोडियम आयोडाइड बचेगा नहीं इसके बाद. ये रिएक्शन बैलेंस है. जितना मोल सोडियम आयोडाइड का होगा उतना ही मोल सिल्वर नाइट्रेट का लगेगा कि नहीं? लगेगा ना. बैलेंस रिएक्शन 1:1 में हो रहा है. तो अगर हम देखें तो ये 1.2 मिलीमोल सिल्वर नाइट्रेट यूज हो रहा है.
क्या इससे ये पता चला कि 1.2 मिलीमोल सोडियम आयोडाइड प्रेजेंट होगा 20 ml में? सो देयरफॉर 1.2 millimole silver nitrate will combine with 1.2 millimole sodium iodide. Since 1.2 millimole sodium iodide is present in 20 ml solution, 20 ml में, तो 100 ml में कितना होगा? क्योंकि टोटल सोडियम आयोडाइड तो 100 में है ना, यहाँ निकालना है ना, इसमें तो 1/5 ही गया होगा ना। सो बताओ टोटल कितना हो जाएगा? देयरफॉर सोडियम आयोडाइड प्रेजेंट इन 100 ml solution is कितना हो जाएगा? 5 गुना ना, is 1.2 into 5, 6 मिलीमोल। समझा ना? 1.2 मिलीमोल सोडियम आयोडाइड 20 ml में, तो 100 ml में 5 गुना, 20-2500। सो 6 मिलीमोल सोडियम आयोडाइड एक्चुअली हमारे सैंपल में रहा होगा, उसी को हमने डिजोल्व किया तो सोल्यूशन में आ गया 100 ml में। 20 ml में उसका 1/5 चला गया, जो आगे सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट किया। ठीक है ना? तो यहां से मास ऑफ सोडियम आयोडाइड निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा? 6 मिलीमोल, तो 6/1000 मोल इंटू मोलर मास। मोलर मास सोडियम आयोडाइड का कितना हो जाएगा? 23 प्लस 127 ये दिया जाएगा, आयोडीन का 127 होता है। ये कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा, हो जाएगा ना? तो 150 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 15 6 90 900.9 ग्राम सोडियम आयोडाइड, 0.9 ग्राम सोडियम आयोडाइड। तो यहां से परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ सोडियम आयोडाइड बताओ कितना हो जाएगा? 0.9/1 into 100, 90%। यानी कि जो ओरिजिनल सैंपल था उसमें 10% इम्प्यूरिटी, 90% सोडियम आयोडाइड था। तो ये कुछ थोड़े से एप्लीकेशन एक और करा देते हैं। मुझे तो सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलता है, तो मुझे लगता है और लेकिन लगता है बच्चे बोर हो जाते होंगे, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर में ना थोड़ा सा मोनोटोनी आ जाती है, एक ही साइड से मैं ही बोलते रहता हूँ। तो देखते हैं कब तक ये मोदी जी लॉकडाउन में रखते हैं हम लोग को। एक और सिचुएशन करते हैं। कह रहा है what volume of a 0.2 molar H2SO4 solution will be required for complete neutralization of 25 ml 0.1 molar सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। तो आप सबको मालूम है कि ये सल्फ्यूरिक एसिड NaOH मिलेगा तो न्यूट्रलाइजेशन होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। रिएक्शन लिखते हैं पहले। H2SO4 will react with 2 times NaOH to give Na2SO4
प्लस 2H2O। अब NaOH का वॉल्यूम और मोलरिटी दिया गया है, तो 25 इंटू 0.1 2.5 मिलीमोल, 2.5 मिलीमोल NaOH। तो सल्फ्यूरिक एसिड का इसका आधा लगेगा कि नहीं, क्योंकि 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड 2 मोल NaOH से रिएक्ट कर रहा है। देख लो जरा, 1 मोल 2 के साथ, यानी कि NaOH का आधा मोल सल्फ्यूरिक एसिड का लगता है। NaOH का 2 तो H2SO4 का 1, तो अगर इसका 2 तो बताओ इसका 2.5 बाय 2 1.25 मिलीमोल लगेगा कि नहीं। सल्फ्यूरिक एसिड का 1.25 मिलीमोल लगेगा, और मोलरिटी इंटू वॉल्यूम होता है मिलीमोल, अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में हो तो। मिलीमोल मालूम है, मोलरिटी मालूम है 0.2 सल्फ्यूरिक एसिड का, ये देखो 0.2, तो मोलरिटी मालूम है, मिलीमोल मालूम है, तो वॉल्यूम बताओ क्या हो जाएगा। वॉल्यूम इज इक्वल टू मिलीमोल अपॉन मोलरिटी। ये मिलीमोल है 1.25 अपॉन 0.2, 1.25 अपॉन 0.2 कितना हो जाएगा, 1.25 डिवाइडेड बाय 0.2, 6.25 मिलीलीटर। समझा। चलो मोलरिटी में एक छोटा सा चैलेंज मैं देता हूँ आपको, ट्राई करना। जिस दिन क्लास खुलेगी उस दिन इसका आंसर बताना, कल नहीं। जो बताएगा सबसे पहले बिग डेयरी मिल्क एज ए प्राइज। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, चैलेंज आपको। 1 ड्रॉप, एक बूंद, 1 ड्रॉप 1.5 मोलर HCl solution is fallen on a 1 millimeter thick aluminium sheet एल्यूमिनियम के सीट पे 1 ड्रॉप HCl हमने डाल दिया जिसकी मोलरिटी है 1.5। what will be the radius of hole, what will be the radius of hole form, density of aluminium 2.7 gram per centimeter cube and 6 drops is 1 milliliter। 6 बूंद 1 मिलीलीटर होता है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 है। सिचुएशन थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई भी कर दे रहा हूँ। एक एल्यूमिनियम का सीट है कुछ इस तरह से, हमने इस पे ऊपर से HCl ऐड किया है। HCl ने क्या किया, एल्यूमिनियम को कोरोड कर दिया, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके और होल बना दिया वहां पे। समझा? क्योंकि एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, ये डिस्प्लेस कर देता है H+ को सॉल्यूशन से। आपको बताना है कि जो होल बनेगा उसका रेडियस क्या होगा। तो कल कुछ और कंसंट्रेशन यूनिट्स आपको कराएंगे, तो बस आप लगे रहें। अभी फिलहाल तो यही है, क्योंकि मुझे मालूम है
कि मैं जिस स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री आपको पढ़ा रहा हूँ उस स्टैंडर्ड तो क्या, उसका 1/10 स्टैंडर्ड में भी आपका फिजिक्स और मैथ्स नहीं चल रहा है। और इसलिए इस स्टैंडर्ड तक उसको लाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। 1-2 दिन में मैं आपको कुछ बताऊंगा। तो अभी बस फोकस करें केमिस्ट्री पे। जस्ट 1-2 दिन में मैं आपको बताऊंगा कि फिजिक्स और मैथ्स में भी कैसे वो स्टैंडर्ड आएगा जो केमिस्ट्री में स्टैंडर्ड है अपना। थैंक यू।